ओके, आज का हमारा मॉड्यूल था रीडिंग का। इससे पहले हमारा जो पिछले वीक जो है लिसनिंग का मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो आइल्स रीडिंग के अंदर जो है जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि इसके अंदर टोटल जो है वो तीन सेक्शंस होते हैं, तीन पैराग्राफ्स होते हैं। अब तीन पैराग्राफ्स के अंदर जो है टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं और हमारे पास जो है 60 मिनट्स होते हैं टोटल इस मॉड्यूल को कवर करने के लिए। अब ये जो 40 क्वेश्चंस होते हैं ये हमें इन थ्री पार्ट्स के अंदर जो पैराग्राफ्स दिए गए होते हैं उनको देख के ही हमें जो है उनके आंसर देने होते हैं। और हर एक जो पैसेज होता है उसके अंदर छोटे छोटे डिफरेंट पैराग्राफ्स या सेक्शंस की फॉर्म में वो हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पैराग्राफ होगा लॉन्ग। वो एक जो पैसेज है वो छोटे छोटे पैराग्राफ्स की फॉर्म में हो सकता है। और पहला पैराग्राफ सबसे इजी होता है, उसके उसके अंदर से आंसर ढूंढना। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ उससे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, फिर उस थर्ड जो पैराग्राफ है वो सबसे डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास जो 60 मिनट्स हैं उन्हें हम इस तरह से यूज़ करें कि एंड पे हमारे पास जो है वो ज़्यादा टाइम बच जाए। तो ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे शुरू वाले 30 मिनट्स हैं उसके अंदर हम जो है वो 30 से 35 मिनट्स के अंदर जो है पहले दोनों पैराग्राफ्स के रिलेटेड जो भी आंसर है वो हम कवर कर लें और एंड पे हमारे पास 25 to 30 मिनट्स बच जाए, ताकि हम जो है वो थर्ड पैराग्राफ के जो से ढूंढ के जो आंसर देने हैं वो हम कर सकें। अब ये जो पैराग्राफ्स होते हैं ये एकेडमिक टॉपिक्स के रिलेटेड होते हैं या टेक्स्ट बुक्स वगैरह से आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, एआई के रिलेटेड आ गया या फार्मिंग के रिलेटेड बुक रिव्यूज, सिटी प्लानिंग या इस तरह से। अब इन तीनों पैराग्राफ्स के अंदर से जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हो सकते हैं, यस नो नॉट गिवन। अब ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और यस नो नॉट गिवन ये देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं लेकिन ये डिफरेंट होते हैं। ट्रू फॉल्स का मतलब यह है कि कुछ जो बात की गई है वो सच है, ट्रू है या फॉल्स है। और यस नो का मतलब होता है कि हमने ओपिनियन देखना होता है ऑथर का कि वो क्या कह रहा है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन है, फिर मैचिंग इंफॉर्मेशन आ जाती है, मैचिंग फीचर्स, मैचिंग हेडिंग्स। और फिर ये समरी कंप्लीशन और ये कंप्लीशन वाले दो तीन और टाइप्स हैं जिसमें टेबल, फ्लो चार्ट और डायग्राम आ गई। तो यही क्वेश्चंस होते हैं टोटल जो कि हमने उन तीनों पैराग्राफ से देख के जो है वो करने होते हैं। तो इसके अंदर जो टिप्स दी जाती हैं रीडिंग वाले मॉड्यूल के अंदर, सबसे पहले आप लोगों को आप हम क्या करते हैं कि सबसे पहले स्कीमिंग करते हैं और फिर स्कैनिंग करते हैं और उसके बाद क्लोज रीडिंग। अब ये स्कीमिंग, स्कैनिंग और क्लोज रीडिंग का क्या मतलब है? स्कीमिंग का मतलब है कि हम ऊपर ऊपर से जो है वो लिखा जो है टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, अगर आप आइडिया ले लेते हैं कि इस टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद स्कैनिंग का मतलब ये है कि कोई एक जो भी क्वेश्चन है, मिसाल के तौर पे हम कोई फिल इन दी ब्लैंक जो है वो उसे कवर करना चाह रहे हैं, फिल इन दी ब्लैंक हम लिखना चाह रहे हैं, तो उसके अ, जो लाइन होती है जिसके अंदर उसने जो क्वेश्चन दिया होता है, अभी हम आगे सोल्व करेंगे तो हम फिर ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो हम कोई कीवर्ड जो है वो उसे चूज कर लेते हैं। वो कीवर्ड जब फिर हम उस पैराग्राफ के अंदर ढूंढते हैं, उस कीवर्ड के लिए सर्च करते हैं, तो उसे हम फिर स्कैनिंग कहते हैं। पहले स्किमिंग करते हैं कि पैराग्राफ का रफ आइडिया ले लिया, उसके बाद कोई कीवर्ड जो है उस क्वेश्चन के रिलेटेड वो हम ढूंढते हैं, उसे हम स्कैनिंग कहते हैं। जब वो कीवर्ड मिल गया उसके बाद हम क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन के रिलेटेड फिर उस एरिया से क्लोजली रीड करते हैं, सारा पैराग्राफ नहीं हम रीड करते। तो इस तरह से इस स्ट्रेटजी को यूज करके हम आसानी से जो है वो क्वेश्चंस के आंसर निकाल लेते हैं। तो जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे सबसे पहले जो है हमने इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करना है। और जो कॉमन मिस्टेक्स इसमें आ जाती हैं उसमें स्पेलिंग्स की मिस्टेक होती हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स की, या फिर सिंगुलर प्लूरल। जैसे मिसाल के तौर पे उसने टैब्स बोला है तो टैप लिख दिया, और मतलब कि टैब्स लिखा हुआ है तो हम टैप लिखते हैं, या टैप लिखा हुआ तो टैब्स लिखते हैं। इस तरह से ऐसी की मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इसका इजी एक सोल्यूशन ये होता है कि जो उसने आंसर लिखा हुआ है पैराग्राफ्स के अंदर वो हम खुद टाइप करने के बजाय वहां से कॉपी पेस्ट कर दें। तो ये एक आसान तरीका होता है मिस्टेक से बचने के लिए। अब मैंने आप लोगों को बताया कि ये तीन पैराग्राफ्स होते हैं और इनके अंदर से ये वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब हम जो है ऐसा है कि हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ऐसा नहीं है कि एक ही स्ट्रैटेजी हमने यूज करनी है। ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया स्कीमिंग, स्कैनिंग और क्लोज रीडिंग, ये एक जनरल स्ट्रैटेजी है। लेकिन हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें एक जो है वो अलग
एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए अलग तरीक़ेकार, एक अलग स्ट्रेटजी समझनी पड़ेगी, उसे यूज़ करेंगे। उसके बाद ट्रू फॉल्स के लिए अलग होगी, यस नो नोट गिवन के लिए अलग होगी। तो हर एक क्वेश्चन के लिए अलग स्ट्रेटजी यूज़ होगी, जैसे हमने लिसनिंग वाले क्वेश्चन सोल्व किए थे। ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन की अलग स्ट्रेटजी समझने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन टाइप्स हैं ये किस तरह से आएंगे। अ, उसके लिए हम जो है, जो जिस वेबसाइट पे हमने लिस्टिंग की प्रैक्टिस की थी, स्क्रीन शो हो रही है आपको? गूगल पे चला गया हूँ मैं। ताजमीर। जी जी, ये स्लाइड्स फॉरवर्ड स्लाइड्स हमें नजर आ रहे हैं। वेबसाइट नज़र आ रही है आपको? नहीं नहीं नहीं। एक मिनट, फिर मैं आई थिंक ये दोबारा शेयर कर, रिश है। दोबारा शेयर करता हूँ। अब वेबसाइट नज़र आ रही है? यस तो सर। ये इग्नोवेट की वेबसाइट पे हम गए हैं, और जैसे हमने लिस्टिंग वाले क्वेश्चन सोल्व किए थे उसी तरह से हम यहाँ पे अब रीडिंग वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम रीडिंग वाले की तरफ जाएंगे। ये आइल्स रीडिंग टेस्ट है ये। लास्ट पिछले वीक हमने जो है लिसनिंग वाले किए थे हमसे। तो अब हम जो है रीडिंग वाले का, अब यहाँ पे जो आपने ना कैम्ब्रिज की बुक से जो जितने भी क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करने हैं, या जो भी हमने प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं, वो आप लोगों ने ख्याल रखना है कि हम कैम्ब्रिज की बुक से ही दें। तो ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है वो कैम्ब्रिज की बुक से ही हैं। इसके अलावा जो दूसरे पैराग्राफ्स हैं वो या ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं या ज़्यादा इजी हो सकते हैं। तो फिर अगर ज़्यादा डिफिकल्ट है तब भी आप आइट्स की तैयारी नहीं कर रहे, अगर ज़्यादा इजी है फिर भी नहीं कर रहे, तो ये कैम्ब्रिज के बुक्स के अंदर इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं कि जो हमारे टेस्ट में आएंगे उस हिसाब से क्वेश्चंस होते हैं। तो इन्हीं से हमने तैयारी करनी होती है। तो जितनी टोटल क्वेश्चन टाइप्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन चॉइस, टू चॉइस, ये एमसीक्यूज हैं। थ्री चॉइस वाले नहीं होते, ये अब यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन टाइप्स हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो जिस भी आपने क्वेश्चन टाइप की प्रैक्टिस करनी हो तो वो आप यहाँ पे आगे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब हम एमसीक्यूज देखते हैं। ये एमसीक्यूज जितने भी टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं। अब इनमें से हम किसी भी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये जो शुरू वाली कैम्ब्रिज की बुक है, आइल्स 10, और फिर 11 आ गई, फिर 12, 13, और ये 19, 20 तक चलती हैं। तो शुरू वाली जो कैम्ब्रिज की बुक्स हैं इनमें जो है वो थोड़ी सी इजी होती हैं। ये 20 आइल्स कैम्ब्रिज बुक, आइल्स 20 वाली बुक है। तो शुरू वाली जो बुक्स होती हैं उनमें जो है वो इजी होती हैं क्वेश्चंस। जैसे जैसे बुक्स आगे नहीं आ रही हैं, क्वेश्चन जो है वो उनकी डिफिकल्टी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो अभी हम लर्निंग स्टेज में हम जो है वो शुरू वाली बुक्स की तरफ जाएंगे और यहाँ से हम लर्न करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया, ये साइड पे ये पैराग्राफ आ गया। इस पैराग्राफ को देख के इसके अंदर से हमने जो है वो क्वेश्चंस ढूंढने हैं इन एमसीक्यूज का जो है वो आंसर सोल्व करने के लिए। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हर एक क्वेश्चन टाइप को सोल्व करने के लिए एक अलग स्ट्रेटजी यूज होगी। तो वो स्ट्रेटजी अब हम कैसे सीख सकते हैं? तो उसके लिए आप लोग क्या करें कि हम यहाँ पे जाएंगे आइल्स लिस्ट की वेबसाइट। अब आइल्स लिस्ट की वेबसाइट के ऊपर हर तरह की जो है वो सारे मॉड्यूल्स की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे उन्होंने डाटा दिया हुआ है। लिसनिंग के सारे क्वेश्चन टाइप्स जिसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है उसके लिए अलग से उन्होंने जो है वो टोटल हमें स्ट्रेटजीज और जो है वो वीडियोस की फॉर्म में भी बताया हुआ है। अभी हम रीडिंग के लिए हैं तो हम रीडिंग वाले पैराग्राफ में जाएंगे, सेक्शन में। और यहाँ पे उन्होंने जो है वो टोटल रीडिंग के रिलेटेड जो हमें एसेंशियल टिप्स चाहिए, ये स्कीमिंग, स्कैनिंग, ये सारी बातें उन्होंने यहाँ पे बताई हुई हैं।
तो अभी हमने जो है वो एमसीक्यूज वाली प्रैक्टिस करनी है, तो एमसीक्यूज क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस टिप्स यहाँ पे आ गई। ठीक है। तो ये यहाँ पे उसने ये प्रैक्टिस दी हुई है, टिप्स दी हुई हैं। तो ये जो एमसीक्यूज के रिलेटेड टिप्स हैं, इनके अंदर वो कह रहा है कि द आंसर विल ऑलवेज कम इन ऑर्डर। तो ऐसा नहीं होगा कि शुरू वाली लाइन में जो है वो तीसरे एमसीक्यूज का आंसर दे दिया और जो है वो पहले एमसीक्यूज का आंसर बाद में कहीं आ रहा है, तो वो आंसर जो है वो ऑर्डर में देंगे। You might find language or information related to all answer options. This is why most people get confused. तो जितने भी इसके अंदर होते हैं ऑप्शंस होते हैं, उन सब के रिलेटेड कोई ना कोई उन्होंने बात की गई होती है, तो इस वजह से जो है वो आमतौर पे जो कैंडिडेट है वो कंफ्यूज हो जाता है। हमने जो राइट ऑप्शन है उसे देखना होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक आंसर के रिलेटेड बात नजर आई तो वही ठीक है, तो ऐसे नहीं करना। और उनमें सिर्फ एक ही पॉसिबल आंसर होता है, सारे नहीं होते। To choose the right answer means you really need to read the meaning rather than just matching words. तो आपने सिर्फ वर्ड्स को मैच नहीं करना, उसका पूरा मीनिंग देखना है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके रिलेटेड उसका पूरा मतलब मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। The answer option if they are present in the passage will not be ordered necessarily। तो जो क्वेश्चंस होते हैं, पहले पहले एमसीक्यूज, फिर उसका आंसर दिया, फिर दूसरे एमसीक्यूज उसका आंसर दिया, इस तरह लाइन वाइज क्वेश्चंस की फॉर्म में तो लाइन वाइज ऑर्डर होता है। लेकिन आगे जो ऑप्शंस होते हैं वो ऑर्डर वाइज नहीं है। अब पहले नंबर पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, हो सकता है वो अ, उसकी बात बाद में कर दे, और बाद में जो ऑप्शन दिया उसकी बात पहले कर दे। तो ये जो ऑप्शंस होते हैं वो ऑर्डर के फॉर्म में नहीं होते, वो हमें ढूंढने पड़ते हैं। और उसके बाद एनालिसिस का क्वेश्चन एंड आंसर क्वेश्चन। तो इसमें मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द मीनिंग फुली बिफोर यू लुक फॉर आंसर इन द पैसेज। तो क्वेश्चन को आपने पहले अच्छे तरीके से समझना है। तो यही एक मेन वजह है कि हम जो है वो आंसर ठीक नहीं आते स्टूडेंट्स के, क्योंकि वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ही नहीं करते। आगे तीसरे नंबर पे एनालाइजिंग द क्वेश्चन एंड आंसर क्वेश्चन इज द टाइम सेवर। करेक्ट आंसर इन आइल्स रीडिंग आर नॉट अबाउट मैचिंग वर्ड्स बट अबाउट डीप मीनिंग। तो सिर्फ वही बात पहले वाली कि आपने सिर्फ जो है वो वर्ड्स को मैच नहीं करना, उसका मीनिंग समझना है कि वो क्या बात कर रहा है। तो जब आप पैसेज को रीड कर रहे हैं या क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, तो आपके माइंड में पॉसिबल उसके जो है वो सिनोनिम्स भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेम एग्जैक्ट मीनिंग जो उसने क्वेश्चंस में यूज़ किया है वही वो पैराग्राफ में यूज़ करेगा, वो सिनोनिम्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो स्पॉट कीवर्ड्स इन क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो वही बात जो पहले मैंने आपको बताई थी कि जो भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उसके अंदर आप कोई कीवर्ड चूज करेंगे और उसे फिर जो है स्कैनिंग वाले मेथड के थ्रू पैराग्राफ के अंदर से फाइंड करेंगे। उसके बाद टेक टाइम टू नोटिस द डिफरेंस बिटवीन द आंसर ऑप्शन। और उसके बाद आपने जो है वो पूरे टाइम में पूरे फोकस के साथ उन ऑप्शंस के दरमियान डिफरेंस फाइंड करना है। जैसे ऊपर भी बात की है कि सारे ऑप्शंस के रिलेटेड बातें होती हैं, तो उन बातों के अंदर से आपने देखना है कि कौन सी जो वो बात लिखी हुई है वो बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रही है। अगर किसी एक बात का भी अंदर से थोड़ा सा डिफरेंट है तो वो फिर रॉन्ग आंसर होगा। स्कैन दी पैसेज फॉर पैराफ्रेजिस, synonyms, keywords and similar information. Once you locate the information in the passage, return to the question and check all answers option again. तो जब आप वो इन्फॉर्मेशन लेट कर लें, फिर दोबारा से क्वेश्चन की तरफ जाएं और फिर जो है वो दोबारा अपने आंसर को चेक करें। फोकस ऑन वही पुरानी बातें कि मीनिंग्स जो है वो आपने चेक करने हैं बार बार। यू माइट आल्सो नोटिस सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑप्शन दैट वन वे यू एंड अप चूजिंग द रॉन्ग ऑप्शन। सम आंसर्स option might be similar with only small differences, so pay attention to it all। तो जो ऑप्शंस होते हैं वो एक दूसरे के सिमिलर लग सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने अगर छोटी सी भी अंदर डिफरेंस है तो उसे आपने अटेंशन देनी है उस पर। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आ रहा है तो वो रॉन्ग आंसर है। देन रिटर्न टू द पैसेज टू मेक योर चॉइस। और उसके बाद आपने जो है वापस जाना और अपनी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। तो ओवरऑल इसमें यह है कि हमने जो है वो सबसे पहले स्कीमिंग करनी है, स्कैनिंग करनी है। स्कीमिंग का मतलब सबसे पहले हमने जो है वो टेक्स्ट को ऊपर ऊपर से देखना है कि इसके अंदर बात किसके रिलेटेड कर रहे हैं। फिर हमने एमसीक्यूज वाले की तरफ जाना है और उनको देखना है कि ये जो ऑप्शन है इसके अंदर कोई हम कीवर्ड चूज करेंगे और फिर हम जाएंगे
पैराग्राफ की तरफ, और उस कीवर्ड के रिलेटेड जो है वो ढूंढेंगे कि कीवर्ड कहाँ पे है, और उसके रिलेटेड फिर हम देखेंगे कि क्या बात की गई है, और सारे ऑप्शंस के रिलेटेड फिर हम देखेंगे, और उनके दरमियान जो है वो कि डिफरेंस देखेंगे कि कोई छोटा सा भी अगर डिफरेंस है तो फिर वो ऑप्शन गलत है। ठीक है। तो सारे ऑप्शन के रिलेटेड इस तरह से देखेंगे, और एंड पे हम अपना ऑप्शन जो है वो चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है, सबसे पहला एमसीक्यूज हमारे पास आ गया। राइट दी, सबसे पहले हमने इंस्ट्रक्शंस रीड करनी होती हैं। अगर राइट दी करेक्ट लेटर इन बॉक्सेस ऑन योर करेक्ट एग्जांपल ऑफ $1 million, तो ये कौन सोल्व करना चाहेगा वॉलंटियरली? टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की हैं, अभी आप लोग फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। द एग्जांपल ऑफ $1 million what it underlines the writer point about। तो इसके अंदर जो है ये हमारे पास ये हमने जो है वो की पॉइंट चूज कर लिया। अब इसके रिलेटेड देखते हैं कि बात कहाँ पे की गई। तो ये पैराग्राफ के अंदर ये मिल गया कि जहाँ पे इसकी बात की गई। अब हम इसके रिलेटेड जो है वो डीप रीडिंग करते हैं कि इसके अंदर क्या बात की गई है जो कि इन पॉइंट्स के साथ जो है वो मैच करती है। शुरू शुरू में क्या होगा कि अभी हम जो है वो सीख रहे हैं, तो शुरू शुरू में ऐसा नहीं होगा कि हम एक आर के अंदर जो है वो टोटल 40 क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो आप लोगों ने स्टार्ट में क्या करना है कि अपना पूरा टाइम लेना है कि आप उस जो स्ट्रेटजी है उसे अच्छे तरीके से सीख लें। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपकी जो है वो स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे रनिंग में होता है कि आप स्टार्ट पे इतना तेज़ नहीं भाग पाते, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है आप जैसे जैसे रनिंग करते हैं फिर आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो तो आप में से कोई बता सकता है कि इस पैराग्राफ में ओवरऑल किसके रिलेटेड बात हो रही है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में जो कि हमारा स्कीमिंग वाला, जो फर्स्ट वाला हमारा स्ट्रेटजी का ऑप्शन था। ताजमीर, हमें ऑडिबल? ओके। तो सबसे पहले हम जो है इस पैराग्राफ की स्कीमिंग करेंगे कि इसका ओवरऑल आइडिया लेंगे कि इसमें किस बारे में बात की गई है। तो आप लोग भी रीड करें, मैं भी रीड करता हूँ। तो अभी सबसे पहले हम स्कीमिंग करेंगे। सब स्कीमिंग के अंदर हम देखेंगे कि इस ओवरऑल पैराग्राफ के अंदर किसके रिलेटेड बात हो रही है। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ को रीड करता हूँ और आप लोग भी रीड करें, फिर बताएंगे इसके जनरल किस बारे में बात हो रही है।
हाँ जी, कोई बताना चाहेगा इसमें किसके रिलेटेड बात हो रही है? एम आई ऑडिबल? Yeah, I think it's चॉइस वन टैलेंट के बारे में मेरे ख्याल ज्यादातर बात हुई है उसमें। मैं पैराग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं आप, के पैराग्राफ के रिलेटेड कह रहे हैं? जी जी, ये जो पैराग्राफ है ना, ये जो मिलियन डॉलर क्वार्टर क्या है एग्जांपल ऑफ, जी। इसका जो राइटर का पॉइंट है अबाउट, वो मेरे ख्याल रिकॉग्नाइजिंग टैलेंट है। अ, एक तो पहले मुझे ये क्वार्टेट की समझ नहीं है, ये क्या है? आपको पता है? अ ग्रुप ऑफ फोर पीपल प्लेइंग म्यूजिक टुगेदर। तो तो यहाँ पे ये वोकेबलरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्विंटेंट जो है, या क्वार्टेट का मतलब होता है चार लोगों का ग्रुप जो म्यूजिक प्ले करते हैं, और क्विंटेंट पांच लोगों का ग्रुप जो म्यूजिक प्ले करते हैं। तो रीडिंग के साथ साथ हमें अपनी वोकेबलरी भी इंक्रीज करने की जरूरत है। तो ओवरऑल मैंने देखा है कि इसके अंदर जो मुझे समझ आ रही है वो बात कर रहे हैं इस पैराग्राफ के अंदर उन लोगों की जो कि म्यूजिक प्ले करते हैं, और उनकी जो है पिक्चर्स हैं इस स्टूडियो के अंदर, अ, जो कि 1956 के अंदर पिक्चर ली गई थी इन सिंगर्स की, इन चार लोगों की, इन सन स्टूडियो टेल्स अ हिडन स्टोरी सन। मेरे ख्याल में इस पॉइंट आउट की जो बात है वो पहला पैराग्राफ में नहीं की गई, क्योंकि इसमें तो कुछ उसने बात ही नहीं की। उसने सिर्फ इतना बोला है कि कुछ लोग हैं उनकी जो पिक्चर्स हैं जो कि म्यूजिक प्ले करते हैं, वो इस स्टूडियो में पड़ी हुई हैं, और उसमें जो है अ, वो कह रहा है कि ये जो मिलियन डॉलर क्वार्टेट है, मतलब कि जिसके अंदर चार लोगों की पिक्चर है, ये पांच लोगों का ग्रुप भी हो सकता था। तो उसके अंदर वो आगे बात कर रहा है कि ये जो लोग हैं रॉय बिन्सन, ये पिक्चर से मिसिंग है। उसकी कुछ बातें बताई गई हैं कि वो एक नेचुरल सिंगर था, और उसकी कुछ तारीफें की गई हैं। उसके बाद फिर दूसरे एक प्लेयर्स की बात की गई है, और उसके बारे में आगे कुछ बातें हैं। फिर ये तीसरा आगे इसके बारे में कुछ बातें हैं, और ये एग्जांपल्स दी गई हैं उनकी। तो ओवरऑल वो यही बात कर रहा है कि ये जो चार लोगों का ग्रुप था ये पांच का हो सकता था, उसमें ये लोग मिसिंग है, ये इनमें से कोई हो सकता था। तो एमसीक्यू उसके रिलेटेड मेरे ख्याल में फिर नहीं बात की गई कोई। आगे वाले पैराग्राफ में देखते हैं। तो आई थिंक इसके ऊपर हमें जो है वो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैंने भी प्रैक्टिस नहीं की थी अभी पहले, क्योंकि मैम इकरा ने जो है ये प्रेजेंट करना था। तो अभी मेरा ख्याल है कि टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे। तो कोई और हम क्वेश्चन टाइप्स देख लेते हैं फिर। हाँ, उसको आगे आगे कर लेना। ये मेरे ख्याल उसमें हम ए या बी कर लेंगे ना, इस दोनों में से हाँ दो जी, कोई में से पॉइंट एक एक रख सेलेक्ट सकते हैं। कर लेंगे। वो हाँ टिप्स वगैरह तो हमने देख ली हैं, किसी भी क्वेश्चन टाइप की अगर हमने देखनी हो तो वो हम देख लेते हैं कि कैसे हम ये पहले रीडिंग वाले मॉड्यूल की क्वेश्चन टाइप्स देखनी है, तो हम यहाँ पे आ गए तो रीडिंग वाले सेक्शन के अंदर। अब इसके अंदर आइल्स की जो अ, अब यहाँ पे आइल्स जनरल और अकेडमिक दोनों की बात की गई है।
तो दोनों के रिलेटेड हमें यहाँ पे टिप्स मिल सकती हैं। और यहाँ पे जो है जिस भी क्वेश्चन टाइप की हमें जो है वो टिप्स चाहिए होंगी, हम उस वाली हेडिंग पे जाएंगे। अब ट्रू फॉल्स की अगर हमें टिप चाहिए तो ट्रू फॉल्स नोट गिवन प्रैक्टिस वाली जो है वो इसमें अंदर आ जाएंगे। तो इसके अंदर हमें इसके बारे में बताया गया है कि व्हाट आर ट्रू फॉल्स नोट गिवन क्वेश्चंस। और अगर हम आई एम सॉरी टू वीडियो की इंटरप्ट यू। टिप लेनी है तो ये वीडियो में जाएंगे। तो ओवरऑल इसके अंदर जिस भी क्वेश्चन टाइप के रिलेटेड हमें टिप्स चाहिए, हम इस वेबसाइट्स के ऊपर आके देख सकते हैं, सारा डाटा मौजूद है। वैसे रीडिंग जो है इसमें कौन सा ज्यादातर मुश्किल, कौन सा टाइप ज्यादा मुश्किल होते हैं? रीडिंग के अंदर जो है ना, एक मिनट, यहाँ पे ये जो मैचिंग हेडिंग है ये मुश्किल होता है थोड़ा सा। ये अच्छा। सबसे ये सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो है मैचिंग इंफॉर्मेशन और मैचिंग हेडिंग्स। अब ये मैचिंग हेडिंग वाला इसलिए सबसे पहले करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर हमें जो है वो पैराग्राफ को रीड करने की ज़रूरत होती है। और उसके अंदर जो हमें देखना होता है कि पैराग्राफ के अंदर ओवरऑल किसके रिलेटेड बात की गई है, ओवरऑल जो है वो बात करने का उसका मकसद क्या है, उसका आइडिया क्या है बात करने का। तो वो फिर हम अगर शुरू में ही कर लेंगे तो फिर हमें बाद में बाकी क्वेश्चन टाइप्स के लिए जो है आसानी हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि हमें पता होगा कि इस पैराग्राफ के अंदर क्या बात की गई है, तो उनको फिर दूसरों को सोल्व करना आसान हो जाएगा। इसलिए मैचिंग हेडिंग वाला हम सबसे पहले करते हैं। तो मेरे पास एक और स्लाइड थी हर एक क्वेश्चन टाइप के लिए अलग अलग, मैं वो शेयर करता हूँ। जी ये मैम का, काजी सर ने बताया कि म्यूजिक एंड सिंगिंग पहले का ऑप्शन। तो चले हम जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आप लोग स्ट्रेटजी का यूज़ करके कर सकते हैं। तो इसके अलावा ओवरऑल हर एक क्वेश्चन टाइप के लिए एक अलग स्ट्रेटजी यूज़ होगी। एक तो ये आइट्सलिस्ट की वेबसाइट होगी, उसके बाद जो है एक यूट्यूब चैनल है आइल्स एडवांटेज। इसके ऊपर भी डिफरेंट जो है वो डाटा दिया होता है उन्होंने हर एक क्वेश्चन टाइप्स के लिए। तो ये आइल्स एडवांटेज का चैनल है, ये बहुत अच्छा चैनल है। यहाँ पे जो है सारे मॉड्यूल्स के रिलेटेड और डिफरेंट टिप्स वगैरह क्वेश्चन टाइप्स के रिलेटेड उन्होंने दी हुई हैं। तो यहाँ से भी जो है हम देख सकते हैं रीडिंग के आई कैंट रिलेटेड सी द किसी भी चैनल। क्वेश्चन टाइप के रिलेटेड क्या। आई कैंट सी द चैनल। चैनल कहाँ पे? ओके, अब शो हो रहा है यूट्यूब। जी सर जी। ये आइल्स एडवांटेज का चैनल है। तो इसके ऊपर जो है उन्होंने हर तरह की जो है क्वेश्चन टाइप्स और सारे मॉड्यूल्स की क्वेश्चन टाइप्स के रिलेटेड टिप्स दी हुई हैं। जैसे आपने मैप का क्वेश्चन सोल्व कराया था तो मैप्स के रिलेटेड भी उन्होंने यहाँ पे मतलब कि हर एक क्वेश्चन टाइप की उन्होंने वीडियो बनाई है और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसकी समझ भी बहुत अच्छी आती है। अभी हम एमसीक्यू सोल्व कर रहे थे तो उसके रिलेटेड हम यहाँ से निकाल सकते हैं एमसीक्यू इन रीडिंग मॉड्यूल बाय आइल्स एडवांटेज। ये आइल्स रीडिंग की पूरी प्लेलिस्ट आ गई है। तो यहाँ से भी हम जो है वो देख सकते हैं। आज का सेशन बस इतना ही है, बाकी हम टोटल जो सारी क्वेश्चन टाइप्स है ना वो हम कल कवर करेंगे। तो मतलब कि बाकी हमारे पास टोटल 4 दिन है, तो 3 दिनों के अंदर हम जो है सारी क्वेश्चन टाइप्स कवर करके तो चौथे दिन हम सारा मॉक जो है वो टेस्ट देंगे इंशाल्लाह।
तो आज के लिए मेरे ख्याल इतना ही काफ़ी है। क्यों, तो आज मीर सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ बस ठीक है, हाँ। क्योंकि ये आज मैम मैम की टर्न थी ना। जी, तो असल में पहले हम्म। मैंने ही देना था, लेकिन मैंने उनको रात को मैसेज किया था कि मैं बिजी हूँ सुबह सारा दिन, तो आप कर लीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि चले मैं कर लूँगी। मैं फिर टेंशन फ्री हो गया, तो फिर अब चलें, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक हो ठीक गया। है, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्लास कौन पढ़ेगा फिर? नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह मैं कर लूँगा। ठीक है अभी ठीक मुझे, है, वो उसमें ट्रू फॉल्स और यस नो है ना, नॉट गिवन। ये तो टोटल हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 10 होती हैं, देखा जाए तो अच्छा 3 दिनों के अंदर अगर हम 3 3 भी करें तो इंशाल्लाह हो जाए। ठीक। चलो, अगर आपने फिर नहीं पढ़ा है तो मुझे टाइम पे फिर बता दें।